अगर हम लोगों ने सबको बता दिया कि देखिए हमारा चयन हो गया है, उसके बाद आधे पद कर दिए गए, तो हम लोग को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 2500 लगभग बच्चों को बुला रहे हैं डीवी के लिए। आपके पास पद खाली थे तभी तो बुला रहे हैं, फिर कहां से अचानक से सारे स्कूल आपके पास गायब हो गए। हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कोई मतलब नहीं है किसी को, बस सीधे बाहर कर देना है। सब लोगों को पता चल गया कि बच्चे जो है चयनित हो गए, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट आता तो बाहर कर दिया गया है। आपके बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए हमारी इसमें बहू का है, सिलेक्शन हो गया था, घर में खुशी बन गई थी। फिर एकाएक जो सूचना आई, अब घर में ये स्थिति है कि बहू खाना नहीं खा रही। बहू खाना नहीं खा रही है। ये सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। क्या बताएं, अब यहाँ आते हैं कुछ बस विश्वास दे देते कर देंगे। हम ललितपुर से आए हैं। क्या नाम है? शंकर लाल नाम है मेरा, बहू का नाम है मोनिका यादव। और सब पहले हो गया था, क्लियर हो गया था, सब लोग खुशी मना ली। अब ये स्थिति है कि बाहर कर दिया है। जब नौकरी लगी तो खुशियां मनाए परिवार में, अब ताना मारते होंगे। अब हंसी के पात्र हो गए खामखा। अगर ये डीवी नहीं होती तो कोई दुख नहीं था। सब लोगों को पता हो गया। अब जे एक कह रहे जी यहाँ से नया रूल कर दिया है, और बहू का बच्चा छोटा है, वो आ नहीं पाई, इसलिए हम आए हैं। और तबीयत भी उसकी मतलब खाना पीना की वजह से समस्या है उसको। हम लोगों का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा जो दिया गया था, 2021 में परीक्षा हुई थी, और इसके बाद दोबारा इसका 2 बार रिजल्ट आ चुका है। हम लोग भी 19 मार्च को आए थे, धरना प्रदर्शन किए थे इस विषय पर कि 1262 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी किया जाए। लेकिन 2 दिन बाद जो है प्रताप सिंह बघेल के द्वारा जो है वो 635 अध्यापकों की सहायक अध्यापकों की सूची जारी की और 628 बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। तो हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि 628 बच्चों को पुनः चयनित करके हम लोगों को भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सब लोगों को पता चल गया कि बच्चे जो है चयनित हो गए, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट आता तो बाहर कर दिया गया है। हम लोगों की क्या कसूर, हम लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। और हम लोगों को अगर सरकार के द्वारा यही चाहते हैं कि इस वैकेंसी को सकुशल 1262 पर किया जाए, नहीं तो हम सभी लोग यहाँ पर आकर के आत्मदाह किया जाएगा। अभी तो हमारे साथ अन्याय हो चुका है। हाँ, आशा करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, उम्मीद करते हैं। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ न्याय के लिए ही। हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो चयनित हुए थे 1262 में, फिर हमें क्यों अलग किया गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास 2021 में आप भर्ती निकालते हैं, 5 साल हो गया है, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, लेकिन आप उनमें से समायोजित करने के बजाय आप सीधे बाहर कर दे रहे हैं। ये अन्याय है हमारे साथ में। हमारे डीवी करवा रहे हैं आप 1262 पदों के सापेक्ष 2500 लगभग बच्चों को बुला रहे हैं डीवी के लिए। आपके पास पद खाली थे तभी तो बुला रहे हैं, फिर कहां से अचानक से सारे स्कूल आपके पास गायब हो गए। 1262 पदों का जब आपका लक्ष्य था तो आप उस पे हमें कम से कम 1262 पदों पे तो पूरा करिए ना। इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमको तो नहीं लगता कि ये लोग अभी हमारी बात सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई अधिकारी ऐसा कुछ हमें नहीं कह रहा है कि हाँ आपके पक्ष में न्याय होगा। लेकिन हम लोग लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारी डीवी कराई गई, हम लोगों ने सबसे बता दिया, पूरे गांव मोहल्ले रिश्तेदारों में सब में खबर फैल गई कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद परिवार वाले भी ताना वाना मारते हैं अभी कि आप लोग ऐसे इस तरीके से आप लोग फ्रॉड किए या कुछ? जी सर, जी सभी लोग कहते हैं, आसपास परिवार के लोग सभी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि तुम पढ़ती नहीं, कि तुम्हारा क्या होता है, कैसी नौकरी है कि लग के तुम्हारी छूट जा रही है। तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ तो घोर अन्याय हो रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया 2021 में 1897 पद पे परीक्षा कराई गई थी कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विषयवार सबके पद आवंटित किए गए थे, सब पूरा किया गया। 5 साल तक हम लोगों ने रास्ता देखी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। जनता दरबार सब जगह जा के मिलेंगे, माननीय योगी जी से भी इसके विषय में बात की गई। उन्होंने कहा कि हाँ भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया चालू हुई, इसका विज्ञापन आया, नवंबर से इसके फॉर्म भरवाए गए, 25 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया, खुशियां बांटी गई।
बड़े दिन पे, और फिर यहाँ डीवी करवा के पद आधे कर दिए गए। इसमें हम लोगों का क्या दोष है? अगर हम लोगों ने सबको बता दिया कि देखिए हमारा चयन हो गया है, उसके बाद आधे पद कर दिए गए, तो हम लोग को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चाहे हम योगी जी के दरबार में जाके अपनी जान दे, चाहे यहाँ। हम लोगों के साथ डीवी कराने के बाद भी हमको बाहर कर दिया गया है और कह रहे हैं कि विद्यालय जो है, उच्चीकृत विद्यालय जो है वो लिस्ट से बाहर कर लिए गए हैं। जो जूनियर स्तर के हैं उन्हीं पर पोस्टिंग दी जा रही है। ये भर्ती 2021 की है। पहले 2021 में जब ये भर्ती आई थी तो जो है 1894 पद थे। अब जाके फिर इन्होंने कम करके जो है 1500 करके कुछ थी पद, अब जाके 1262 किए। जब 1262 पोस्ट पे हमने डीवी करा ली, इसके बावजूद हमको अब जो है कुछ लोगों को पोस्टिंग, उन्होंने 634 लोगों को पोस्टिंग दे दी, पोस्टिंग नहीं दी, मतलब उनका लिस्ट में नाम आ गया है और हम लोगों को बाहर करा दिया गया है। अभी तक हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी। देखते हैं भैया, 5 साल बैठी हैं तो क्या करें। आप कहाँ से आई हैं? बांदा जिला से आए हैं, बबेरुता से, बूंदी से। आपके कोई परिवार के सदस्य है इसमें? हमें बेटी बेटी है। बेटी हाँ। हमारे मुंह से निवाला छीन लिया गया है। हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कोई मतलब नहीं है किसी को, बस सीधे बाहर कर देना है। इतना अच्छा स्कोर लाने के बावजूद फिर भी बाहर हो रहे हैं हम लोग। मतलब और कितना अच्छा लेके आए कि हम अपने आप को योग्य साबित कर पाए। सर, मेरा नाम जितेंद्र पाल है। मैं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर आईटीआई शिक्षक भर्ती 2021 में चयनित अध्यापक पद पर छात्र हूँ और हम लोगों को 2021 में भर्ती निकाली गई है 1894 पदों के लिए और फाइनली 5 साल सफर करने के बाद 2025 में हमारी भर्ती का विज्ञापन पुनः जारी किया गया तो पदों को घटा दिया गया। बोला गया कि 1262 सहायक अध्यापक के पद हैं और 253 प्रधान अध्यापक के पद हैं। फाइनली हम लोगों की उन पदों पर डीवी हो गई है और डीवी होने के पहले हम लोगों की पूरी बाकायदा लिस्ट जारी हो गई कि हाँ इतने बच्चे 1262 में 2 गुना करके उनको लिस्ट जारी कर दिया गया। उस लिस्ट में हम लोग जो टॉप के ऊपर के 1262 थे वो बिल्कुल सुरक्षित है, अपने आप को कहीं ना कहीं चयनित मान रहे थे क्योंकि बिल्कुल लिस्ट में बिल्कुल क्लियर था कि हाँ ये ऊपर के टॉप के 1262 चयनित होंगे। और उसके बाद में 2019 फरवरी को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें कि हाई कोर्ट में ऑर्डर में बोला जाता है कि ये उच्चीकृत स्कूल हटाए जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं अधिकारियों से कि क्या गलती है हमारी? हमने 2021 में एग्जाम दिया, 2025 में हमारे स्कूलों का विज्ञापन जारी किया गया, स्कूलों की सीटें जारी की गई, तो उसमें जब विभाग की लापरवाही है 2013 का केस मंजू अवस्थी का केस था जो 2021 में विज्ञापन जारी हो रहा, 2025 में पुनः विज्ञापन सीटों का जारी हो रहा। अब इस बीच के दरमियान में क्यों नहीं उन सब चीजों पे गहन अध्ययन किया गया कि इन स्कूलों में हमारी पावर नहीं, हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। अब जाके हम लोग जब डीवी में हो गए, सिलेक्ट हो गए पूरी तरीके से, तो 628 बच्चों को क्यों बाहर किया जा रहा है? हमारी क्या गलती है? हमको सर केवल इतना बता दिया है कि हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा अपराध कर दिया है जो कि हमको चयनित होके बाहर किया जा रहा है। 628 बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमको न्याय चाहिए बस। सर अगर जो किसी और की गलती हो रही है तो उस गलती की सजा हम अभ्यर्थियों को क्यों दी जा रही है? हम चूरन खिलाना बंद करें, मीठी चूरन खिलाना बंद करें। बार बार इनसे मुलाकात हो रही है बघेल सर से, लेकिन वही कह रहे हैं हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों ने 19 मार्च को आए थे, मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे और उन्होंने क्या किया, जैसे 2 दिन का छुट्टी, एक संडे था, रिजल्ट और जियो उन्होंने जारी कर दिया। बस ये हम कहना चाह रहे हैं कि सर 2021 की वैकेंसी को फाइनल करिए, बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं।